हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अच्छी जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा, हम ज़रा कल जो हमने एनालिसिस किया था उस पर नज़र डाल लेते हैं। आज मैं थोड़ा जल्दी ही कर रहा हूँ, इस वक्त 12:30 हो रहे हैं दोपहर के। अमूमन मैं 4-5 बजे करता हूँ। आज थोड़ा काम था उस वक्त, अ, कुछ और ज़रा स्टॉक के हवाले से मुझे कुछ एनालिसिस वगैरह करने थे, तो मैंने सोचा है कि फॉरेक्स के अभी मैं बना लेता हूँ, बाकी अ, जिनको देने हैं मुझे मैं उनको दे दूँगा। अच्छा, तो आज का एनालिसिस ज़रा मैं आपको बता दूँ। हमने ये एरिया मार्क किया था, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे तक, यहाँ तक इवन लिक्विडेशन हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा लिक्विडेशन हुई नहीं है यहाँ पर, ठीक है? एसएल ज़ाहिर है हमारा नीचे ही था और हमारा ये वाला एरिया भी मार्केट ने टेस्ट किया है और एग्जैक्टली मार्केट हमारी डायरेक्शन में इस वक्त चल रही है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होगी तो आप प्रॉफिट में होंगे। मैंने यहाँ पर एंट्री ली हुई है, मैं इस वक्त प्रॉफिट में ही हूँ। मैनुअली शायद मैं मैनुअली क्लोज कर दूँ, तो अगर आप लोग यहाँ से एंटर हैं तो आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। जीबी यूएसडी में भी कल हमने ये वाला एरिया मार्क किया था। देखिए मार्केट ने इसको पूरी तरीके से फिलअप किया है, देन मार्केट नीचे की तरफ आ चुकी है। अब यहाँ पे जो सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मार्केट इसको ब्रेक जरूर करेगी। ये देखिए मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। उसके फौरन बाद ही ये जो फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, मार्केट ने इसको हिट किया। मैंने आपको बताया था कि जब ये हिट होगा तो ये हमारा किस में तब्दील हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में, ठीक है। और यहाँ पे जो भी फेयर वैल्यू गैप होगा फिर वहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने इसको एग्जैक्टली टेस्ट किया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम चेक करते हैं। देखें सेंटिमेंट स्टिल बाइंग के अंदर है और हमने बात की थी कि सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ मार्केट जो है वो यहाँ आ सकती है इसको कैप्चर करने, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई एरिया मौजूद नहीं है जिसको मार्केट फिलअप करने आए, ठीक है, तो पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ तक आए। अभी फिलहाल के लिए ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारा, इन केस अगर मार्केट इसको जो है ब्रेक कर देती है तो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप का जो ये पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है 1.3480, ये तो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। जो सेकंड होगा वो ज़ाहिर ये वाली कैंडल होगी। अब इस सेकंड के बाद अगर कोई कैंडल जो है वो इसको टेस्ट कर लेती है, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, इसको टेस्ट कर लेती है और मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है, तो अब हमें यहाँ पर दूसरा कोई फेयर वैल्यू गैप ढूंढना पड़ेगा। मार्केट बनाएगी ज़रूर, लेकिन अगर मार्केट यहीं से अगली कैंडल, अभी क्योंकि 30 मिनट है, H1 में हम मौजूद है, ठीक है, 30 मिनट में हम जाते हैं। ये देखें 30 मिनट में तो यहाँ पर मार्केट ने पूरा का पूरा फिलअप किया हुआ, ठीक है। H1 में हमारे पास अभी गैप है। अगर H1 की कैंडल यहीं कहीं क्लोज हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल जो है वो नीचे की तरफ आके इसको ब्रेक करती है, तो ये वाला जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़रा ध्यान में रखिएगा। ये हमारा एरिया है 1.3482, नहीं ये तो वो है, ब्रेक हो चुका है, लेकिन आवर वुड बी फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट फ्रॉम 1.3480, ठीक है। जीबी यूएसडी में हमारे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने स्टिल इसको अभी तक टेस्ट नहीं किया है। यहाँ पे हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी ऑलरेडी कैप्चर्ड थी। हमारे पास यहाँ पर क्या कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मौजूद था और यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। स्टिल मार्केट ने इसको अभी तक फिलहाल टेस्ट नहीं किया है, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। बाकी मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ये हमारा रेंजिंग एरिया है, ठीक है। ये हमारी लोअर साइड रेंज है और ये हमारी अपर साइड रेंज है और सेंटीमेंट हमारे पास बाय के हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट, सॉरी,
बाय साइड लिक्विडिटी को मार्केट यहाँ पर हिट करेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं ज़रा गोल्ड पे। ये हमारा बहुत शानदार गया, जैसा हमने पूरा एनालाइज किया था, ये भी इसकी तरफ बढ़ रहा है। हम सेंटिमेंट देखते हैं चेंज हुए नहीं हुए। आज जो है वो न्यूज़ बहुत है, ठीक है, हम देख लेते हैं। न्यूज़ बहुत है और सारी यूएसडी की हैं 4 घंटे के बाद, ऑलमोस्ट 5 घंटे के बाद। इस वक्त 12:30 हो रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 5:30 बजे के अराउंड ये न्यूज़ है, ठीक है। और इंडिया में आई थिंक आधे घंटे आगे या पीछे 6 बज रहे होंगे वरना 5 बज रहे होंगे, मुझे पता नहीं इंडिया का टाइम, मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे ज़्यादातर सब्सक्राइबर जो है वो इंडियन है। ठीक है, 1:30 हो रहा यानी आगे हैं, ठीक है, आधा घंटा आगे। तो ये आपके यहाँ पर 6 बजे के अराउंड होगा, ठीक है। तो ज़रा इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं प्रीवियस इसके, ठीक है। 2.3 कंसेंसस 1 2.8 0.3 320 21 0.2 0.2 2.8 2.9। ओवरऑल यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूएसडी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा अगर कंसेंसस बिल्कुल ऐसा आया या फिर इससे ज़्यादा आया, ठीक है। तो जो एक्चुअल अमाउंट है वो इस कंसेंसस जितनी भी आई या इससे ज़्यादा आई, अगर इससे ज़्यादा आई तो और ख़तरनाक है, इतनी भी आई तो यूएसडी ऊपर की तरफ जाएगा, यानी यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी ये हमारे नीचे जाएंगे, और गोल्ड जो है वो गोल्ड भी जो है वो हमारा नीचे जाएगा, और यूएसडी सीएचएफ यूएसडी कैड ये सब हमारे ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेल में जा सकता है अगर कंसेंसस हमारा डाउन साइड पे आया, तो मैं इसको ज़रा रिमूव कर देता हूँ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप इसमें प्रॉफिट में है तो यहाँ से आप निकल जाएं। मैं भी 1 मिनट मोबाइल में क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने अपनी ट्रेड जो है वो यहाँ पे क्लोज कर दी है। मैनुअली क्लोज कर दी मैंने मोबाइल में अपने। तो आप लोग भी यहाँ पे ले सकते हैं, वरना 5 घंटे तक मजीद जो है वो आप चला भी सकते हैं। इस वक्त मार्केट जो है वो एक मैक्सिमम लेवल पे भी मौजूद है, तो मार्केट हो सकता है यहीं से भी नीचे गिर सकती है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने जो हमारी बाय साइड लिक्विडिटी है वो कैप्चर की हुई है, ठीक है। अगर तो ये लिक्विडिटी नीचे की तरफ, इसको हम हटाएं, मार्केट इस तरफ इसको ब्रेक करती है मार्केट नीचे की तरफ, तो कहाँ तक जा सकती है, ठीक है, गेस करें आप लोग। फर्स्ट तो टारगेट होगा ये मोस्ट नियरेस्ट टारगेट, ये स्विंग लो 3.271, मार्केट यहाँ तक जा सकती है। अगर कंसेंसस मजीद इससे भी ज़्यादा आया तो मार्केट और ज़्यादा जो है फॉल कर सकती है। टेम्पररी होगा लेकिन होगा ज़रूर। अगर कंसेंसस ऐसा आता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आता, सेम रहता है, या फिर प्रीवियस जितना आता है या प्रीवियस से भी कम आता है, तो मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी अपने फर्स्ट टारगेट को हिट करने। देन जो हमारा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी हुई है उसको मार्केट जो है वो टेस्ट करेगी, ठीक है। तो सेल के लिए हमारे पास फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय इस फेयर वैल्यू गैप के, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई एरिया नहीं है जहाँ से हम सेल कर सकें, ठीक है। ये भी हो गया। यूएसडी कैट भी कर लेते हैं। यूएसडी कैट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऊपर जाएगा अगर ऐसी की ऐसी न्यूज़ आई। यूएसडी कैट सेलिंग के अंदर है ऑलरेडी, ठीक है।
H4 इसको ज़रा हम चेक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में डेली में जाते हैं, क्रिटिकल जगह पे आई थिंक मार्केट मौजूद है। एक तो ये एरिया है, मेन एरिया हमारे पास ये ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अच्छा, ये फिर वाले गैप भी मार्केट ने टेस्ट कर लिया इस ब्लू कैंडल से। H4 में आते हैं। ये ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? ये रहा हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। H1 में आते हैं। H1 में ये एरिया टेस्टेड है, लेकिन ये H4 का एरिया है तो हम इसको H4 में ही कंसिडर करेंगे और H4 की ही कैंडल को जज करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, ये बहुत कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हैं कि एरिया आप बिग टाइम फ्रेम में मार्क कर लेते हैं, लेकिन 15 मिनट में आके आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो टेस्टेड है। तो इसको हम कैसे टैकल करें? तो जो जिस टाइम फ्रेम का जो जोन होगा उसी टाइम फ्रेम की कैंडल उसको ब्रेक जब तक नहीं करेगी वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, ना ही वो फिलअप लाएगा। यहाँ पे देखें, ठीक है, ये H1 में ये एरिया टेस्टेड है, लेकिन अगर हम H4 में जाते हैं तो ये एरिया बिल्कुल फ्रेश, ठीक है। तो H4 को ही जज हम करेंगे। यहाँ पे जब कैंडल आएगी तो हम देखेंगे H4 में क्या चल रहा है। हाँ, इसको सिर्फ एनालाइज के तौर पे हम ज़रा देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई एरिया नहीं है बाइंग का जहाँ से हम बाय कर सकें। 15 मिनट में चेक कर लेते हैं। ये एरिया था, मार्केट ने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है इसको, ठीक है। तो वेट करेंगे इसका भी, मार्केट कहाँ जाती है। इससे ऊपर क्लोज होने का वेट करें 5 घंटे के अंदर अंदर। अगर यहाँ इससे ऊपर मार्केट चली जाती है, जो कि नहीं जाएगी क्योंकि आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर नीचे की तरफ होके कैंडल क्लोज दे रही है, यानी इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी न्यूज़ आ रही होती है तो उस वक्त जो है वो मार्केट ज़रा थम सी जाती है, साइड वे के अंदर चलने लग जाती है, क्योंकि पता नहीं होता कि मूव क्या आएगा। तो जो बड़े क्या कहते हैं रिटेल ट्रेडर होते हैं वो भी नहीं आते, और ठीक ठाक जो बड़े वॉल्यूम ट्रेडर होते हैं वो भी हाथ नहीं डालते कि इसमें क्या मूव आएगा, क्या ऑर्डर लगेगा, ठीक है। तो जज हम कर सकते हैं कि जो सेफ पॉइंट रहेगा वो हमारा ये बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर वाला पॉइंट रहेगा। अगर मार्केट किसमें इस वक्त 15 मिनट में H1 में आते हैं, H1 इसके ऊपर क्लोज होगा, तब हम कह सकते हैं कि मार्केट में हम थोड़ा बहुत इन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप मैं भूल गया था, ठीक है, यहाँ पर है मौजूद, कोई इतना खास नहीं है बट है जरूर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और शॉर्ट जो है मैं बना रहा हूँ, लिस्ट किए हैं मैंने, बस उनके टाइटल वगैरह देके उनको जो है पब्लिश करना है। आपको शॉर्ट्स भी इंशाल्लाह शाम तक देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।